बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको मियां तनवीर अहमद का सलाम पहुँचे। डिजिटल कॉरिडोर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए कहानियाँ, हिकायात और नज़में वगैरह लेकर आते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं उसका उन्वान है अदले का बदला। तो कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, जिसका उन्वान है अदले का बदला। एक लोमड़ी एक चील की सहेली बन गई। दोनों में इतना प्यार हुआ कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो गया। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, क्यों ना हम आसपास रहें। पेट की फिक्र में अक्सर मुझे घर से गायब रहना पड़ता है। मेरे बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं और मेरा ध्यान बच्चों की फिक्र में लगा रहता है। क्यों ना तुम यहीं कहीं पास ही रहो, कम से कम मेरे बच्चों का तो ख्याल रखोगी। चील ने लोमड़ी की बात से इत्तेफाक किया और आखिरकार कोशिश करके रिहाइश के लिए एक पुराना पेड़ तलाश किया जिसका तना अंदर से खोखला था। उसमें शगाफ था। दोनों को ये बात पसंद आई और ये जगह पसंद आई। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ शगाफ में और चील ने पेड़ पर बसेरा कर लिया। कुछ अरसे बाद लोमड़ी की गैर मौजूदगी में चील जब अपने घोंसले में बच्चों के साथ भूखी बैठी थी, उसने अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोमड़ी का एक बच्चा उठाया और घोंसले में जाकर खुद भी खाया और अपने बच्चों को भी खिलाया। जब लोमड़ी वापस आई तो एक बच्चा गायब था। उसने बच्चों को इधर उधर बहुत तलाश किया मगर वो ना मिला। आंखों से आंसू बहाने लगी। चील भी दिखावे का अफसोस करती। दूसरे दिन लोमड़ी जब जंगल में फिर शिकार के लिए चली गई और वापस आई तो एक और बच्चा गायब था। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, उसका एक और बच्चा गायब हो गया। चील लोमड़ी के सारे बच्चे खा गई। लोमड़ी को चील पर शक जो हुआ था वो पुख्ता यकीन में बदल गया। उसके बच्चे चील ही ने खाए हैं। मगर वो चुप रही, कोई गिला शिकवा नहीं किया। हर वक्त रोती रहती और खुदा से फरियाद करती रहती कि ऐ खुदा, मुझे उड़ने की ताकत अता फरमाता कि मैं अपने दोस्त नुमा दुश्मन चील से अपना इंतकाम ले सकूं। खुदा ने लोमड़ी की इल्तिजा सुन ली और चील पर अपना कहर नाज़िल किया। एक रोज़ भूख के हाथों तंग आकर चील तलाश रिज़्क़ में जंगल में उड़ी चली जा रही थी कि एक जगह धुआं उड़ता देखकर जल्दी से उसकी तरफ लपकी। देखा कुछ शिकारी आग जलाकर अपना भूनने में मसरूफ हैं। चील का भूख से बुरा हाल था, बच्चे भी बहुत भूखे थे। सब्र ना कर सकी, झपटना मारा और कुछ गोश्त अपने पंजों में उड़ाकर घोंसले में ले आई। इधर उधर भुने हुए गोश्त के साथ कुछ चिंगारियां भी चिमकी हुई थीं। घोंसले में बचे हुए घास फूस के तिनकों को आग लग गई। घोंसले में जलने लगा। इधर उधर तेज तेज हवा चलने लगी। घोंसले की आग ने इतनी फुर्सत ही ना दी कि चील अपने घोंसले की आग ने इतनी फुर्सत ही ना दी कि चील अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सकी। वहीं तड़प तड़प कर नीचे गिरने लगे। लोमड़ी ने झपट अपना बदला लिया और उन्हें चुबा चुबा कर खा गई। नतीजा, इस कहानी का जो नतीजा है वो ये है कि जो किसी के लिए कुआं खोदता है खुद भी उसमें जा गिरता है। इसलिए सियानों ने कहा है कि बुराई से पहले सोच लें, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। तो दोस्तों, ये एक मेरा ज़ाती तजर्बा भी है जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैंने खुद से भी तजर्बा करके देखा है कि जिनके साथ मैंने अच्छा करके भी देखा है उनसे मुझे बुराई का ही बदला मिला है। लेकिन मैंने कोशिश की है उनको अच्छाई के बदले को अच्छाई के साथ ही दिया जाए। आखिर कब तक, क्योंकि उस ज़ात की लाठी बे आवाज़ है,
اس ذات کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ اس ذات پر اعتماد رکھیں اور اللہ پاک کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتا رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔